वालेकुम। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से, एक ऐसे स्टूडेंट से करवाना चाहता हूँ जिसने रिसेंटली अपना एमडी कैट का टेस्ट क्लियर किया और कॉलेज में एडमिशन हासिल किया। सबसे पहले मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा उन्हीं से। बहुत शुक्रिया शहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सईद साद अहमद है। मेरा तल्लक कश्मीर के ज़िला हवेली से है। करंटली मेरा जो एडमिशन हुआ है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डी आई खान में हुआ है। और ये कि मैंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है लाइक मैट्रिक FSC उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि मेरी मैट्रिक जो है मैंने बेसिकली यहाँ हवेली से की है और मेरे जो मार्क्स हैं वो 1065 थे 1100 में से। देन मैं अपनी FSC के लिए जो है वो मैं मुज़फ़्फ़राबाद गया हूँ। तो वहाँ मैंने गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज से अपनी जो है तालीम कंप्लीट की और उसके लिए मैं उससे वहाँ मैंने 1006 जो है मार्क्स अचीव किए। एंड देन उसके बाद मेरा जो है ना MD कैट का जर्नी स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम आपसे सवाल करते हैं, आपने अपने एकेडमिक के मतलब भी थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा आप हमें थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा था। और फिर दूसरा उसमें अपने वालिद साहब के मतलब भी बताएं कि आपके वालिद साहब क्या काम करते थे, वालदा क्या काम करती थी, इसके मतलब भी थोड़ा बताएं, अपने जर्नी के मतलब बताएं। फिर उसके बाद आप डिटेल बताएं अपने एमडी कैट के रिलेटेड, जो जो आपको हर्डल्स आई हैं उस दौरान, क्या क्या परेशानियाँ आई हैं, कितने अटेम्प्ट्स में आपने क्लियर किया अपना एमडी कैट का टेस्ट, और किस तरह सोचते थे आप जब अगर आपने नाकामी का सामना हुआ है अगर आपको एमडी कैट में, तो आप किस तरीके से सोचते रहे हैं उसमें के मतलब। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में अपने व्यूवर्स को बताएं। अच्छा, ऐसा है कि जब ये 9th की बात है, जब मैंने इधर क्योंकि ज़िला हवेली जो है हमारा आपको पता है कि कश्मीर का बहुत बैकवर्ड इलाका है। तो यहाँ जब फर्स्ट टाइम मैंने जो है 9th में मेरे नंबर आए थे 481 आउट ऑफ 505। तो तब जब यहाँ ये होता है कि एक बच्चा जब अच्छे मार्क्स अचीव करता है तो उससे ऑटोमेटिक घर वाले कहते हैं कि ये बच्चा जो है मेडिकल में, क्योंकि मेडिकल मेडिकल के का लिए जो है मेरिट काफ़ी हाई होता है। बिल्कुल तो ऐसा। घर वाले सब ये कहते हैं कि आप मेडिकल के लिए जो है ना सर्च करें, नेक्स्ट आपने मेडिकल ही में जो है ना कैरी आउट करना अपना जर्नी। तो मैंने उसमें जो है मैंने फिर सर्च किया। इस तरह मेरे कुछ कज़न रिलेटिव हैं, वो भी डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर थे। अब हवेली में क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट की 7 सीट्स हैं तो बहुत कम हर साल यहाँ से डॉक्टर्स जो है ना निकलते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है सब। और ये सबसे, और मेरे वालिद साहब जो है ना उनका भी बहुत शौक था कि मेरा बच्चा जो है ना मेडिकल डॉक्टर बने। तो आपके वालिद साहब क्या करते थे? मेरे वाला साहब टीचर थे, रिटायर्ड सीनियर टीचर थे। तो उनकी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। एंड अब मेरा मेडिकल जर्नी जो है ना मैं उस तरह से शेयर करूं कि मैंने 2022 में अपनी FSC की है। और जब मैंने FSC कंप्लीट की उसके बाद आपको पता है आपको MD कैट की प्रिपरेशन के लिए मैं डेफिनेटली एक स्ट्रगल करनी पड़ती है। बिल्कुल डायरेक्टली तो नहीं कोई बंदा जाके, डायरेक्टली बहुत कम चांसेस हैं आई थिंक के बिल्कुल किसी भी फील्ड में आप चले जाएं वहाँ पे भी आपको 2 साल 3 साल तक बिल्कुल के एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। अगर मैं बिल्कुल ऐसे कंप्यूटर साइंस से मेरा ताल्लुक है तो मैं अपना बताऊं तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, 1 साल 2 साल सॉफ्टवेयर हाउस को देखना पड़ता है। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहा कि अपने मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात की कि भाई आप मेडिकल के मतलब अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बताएं और बताएं कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी। तो ये बिल्कुल। डिटेल में आप अपने व्यूवर्स को बताएं कि कामयाबी कहाँ पे हुई, नाकामी कहाँ पे हुई, तो ये जी जी। सारी। अच्छा, मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2022 से मेरी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दी थी और मैंने अपनी जो स्टडी की है वो किप्स 6 रोड कैंपस से की थी। तो जैसे मेरी FSC कंप्लीट हुई देन मैं मुजफ्फराबाद से चला गया था किप्स, यानी कि रावलपिंडी 6 रोड। वहाँ से मैंने फिर 2 मंथ्स की क्लासेस ली। और अब अब मोस्ट सी बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि क्या हम फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ना MD कैट क्लियर कर क्लियर सकते कर हैं। सकते हैं। अब उसमें मेरा ये है कि बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए अलॉट ऑफ डेडिकेशन, हार्ड वर्क रिक्वायर होता है। आपके FSC के मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए। उसमें आपका जो है आपको मतलब कंसिस्टेंसी हो, आप अपना हार्ड वर्क करें तो इंशाल्लाह आप अचीव कर सकते हैं। अब मेरे साथ ये एक हुआ था इंसिडेंट कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी लाइक। ओहो, बड़ी सैड। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, क्योंकि आमीन। वालदेन की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं अपने जी बच्चों जी के बिल्कुल। साथ। तो उनकी मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी लाइक मेरा सितंबर में मुझे याद है मेरा टेस्ट था तो अगस्त में उनकी 22 अगस्त को उनकी जो है ना 19 अगस्त को उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरे लिए एक भी बहुत बड़ा लॉस था। डेफिनेटली आपके पेरेंट्स में से एक अगर चला जाए तो वो आपकी बैकबोन होती है, जो कि उस वक्त मेरी टूटी थी। तो वहाँ से मेरा ज़रा थोड़ा टेम्पो जो है लूज़ हो गया था और आखिरी एंड टाइम था, वो पता है MD कैट के डेज करीब थे। तो अब उसमें जो है मैंने फिर भी कोशिश की कैरी आउट करने की, लेकिन मैं उस अटेम्प्ट में मैं नहीं कर सका। देन मैंने अपनी जो है हिम्मत नहीं आ रही, मैंने नेक्स्ट ईयर मैंने कहा मैं फिर जो है ना अपीयर होऊंगा इंशाल्लाह।
तो देन मैं अपीयर हुआ एंड उसमें मेरे साथ उसमें मैंने मेहनत की, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हवेली में क्योंकि 7 सीट्स होती हैं तो मैं 9वें नंबर पे था, मैं पॉइंट से रह गया था उसमें भी। बेशक तो ऐसा ही होता है। डेफिनेटली आपको फिर आपके पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है, फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है, हर तरफ से आपको प्रेशर होता है। लेकिन एक जो मेरे जहन में ये था, मैंने ठानी हुई थी कि मैंने करना ही एमडी कैट है, मैंने आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि थर्ड अटेम्प्ट में अगेन जो है अपीयर हूँ। तो इसमें मुझे तमाम बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े। लाइक मैंने यूनिवर्सिटी में भी गया हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी में भी जो है कुछ अर्सा किया है, लेकिन साथ साथ अपनी मैंने तालीम को नहीं छोड़ा। देन मैं थर्ड अटेम्प्ट में अपीयर हुआ 2024 में। अच्छा, आपने कहा थर्ड अटेम्प्ट आपने लगाया, यानी एफएससी के बाद 3 साल आपने इस पे स्ट्रगल किया और आपने अचीव किया अपना गोल। तो लोग कहते हैं जब 1 साल बंदा नाकाम हो जाता है, 1 साल बंदा नाकाम हुआ, तो क्या लोगों ने आपको ताने नहीं दिए? 2 साल बंदा नाकाम हुआ, एक लड़का जो 3 साल अपनी ज़िंदगी के ज़ाया कर चुका है, लोगों का ये मानना है, लेकिन उसने अपने गोल को नहीं छोड़ा और तीसरे अटेम्प्ट में वो कामयाब भी हुआ। तो उन अपने 2 साल का कोई वाकया कोई बताना चाहते हैं कि आपने लाइक फिर लोग कहते हैं ना, अगर मैं बात करूं थोड़ी सी प्रैक्टिकली, इसके मजाजी और हकीकी इधर में चला जाऊं, तो लोग कहते हैं अल्लाह को याद करना शुरू कर देना। तो क्या आपने भी कोई ऐसी दुआएं मांगी हैं जब बंदा अपने इस गोल में नाकाम होता है? सबसे ज़्यादा पहले भी तो नमाज कुरान इंसान पढ़ता है, लेकिन फिर जब बंदा अपने गोल को अचीव करने के लिए जाता है तो अल्लाह को और ज़रा दुआओं में याद बिल्कुल करता है ऐसे कि अल्लाह मेरे लिए आसानी है। तो कोई ऐसा आपने कोई जी दुआएं की हैं, कोई रोए हैं अपनी ज़िंदगी में क्यों? जी मैं आपको बताऊं जैसे कि जब मेरी डेफिनेटली आपको जब आप अपना मैट्रिक एफएससी में आपका ग्राफ ऊपर जा रहा हो और अचानक से आप डाउन डाउन हो हो जाए। तो डेफिनेटली आपको बहुत सी जो है ना चीज़ों का सामना करना पड़ता है, फेलियर का सामना करना पड़ता है, आपको फैमिली प्रेशर होता है, इवन कि आपको अपने घर से जो है ना बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जो कि नेचुरल सी बात है। तो इसमें मैंने जो सबसे बेस्ट जो था मेरा, जो मेरे लिए जो मैंने अपना गोल किया, मुझे अपना विजन क्लियर था कि मुझे पता था कि मैंने डॉक्टर बनना है, सो बनना है। तो लोगों ने डेफिनेटली, आपको लोग करते हैं हर लिहाज से, हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ तरह से लोग होते हैं, लेकिन मैं उनकी जो भी वो मुझे क्रिटिसाइज करते थे वो मैं अपनी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेता था, लाइक कि वो मेरे लिए ठीक अच्छा हाँ, ही वो सोचते अपने होंगे। आप को यानी पॉजिटिव वे में आप जी जी लेके जा रहे थे। जी जी मैं अपने आप को नेगेटिविटी से मैं कोशिश कर रहा था कि डेफिनेटली अगर आप नेगेटिविटी में चलेंगे तो आप अपना गोल अचीव नहीं गोल कर अचीव नहीं सकते। कर सकते। तो उसके लिए मैंने अपनी जो है मैंने इसे एज ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लिया, तो जिसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ और मैंने अपने आप को फिर और पुश किया कि इंशाल्लाह मैंने जो है ना ज़रूर डॉक्टर बनना। और थर्ड अटेम्प्ट में मैं बिल्कुल, अब मैं आपसे शेयर करूं कि 2024 में बहुत से ब्लंडर्स भी हुए, लाइक कि 2024 में एमडी कैट 2 बार हुआ है, एक 2 बार हुआ है। अब उसमें क्योंकि एक तो हमारे ये फेलियर है, हमारी जो कंडक्टिंग गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनका एक तरह से फेलियर है। बच्चे डेफिनेटली उसमें बहुत सफ़र किया उनने। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में चौथे नंबर पे था, फोर पोजीशन पे था, एंड उसमें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा था। देन मुझे अब उनने दोबारा कहा कि एमडी का दोबारा होगा तो आपको फिर दोबारा से नई तरीके से स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेरे लिए एक और चैलेंज आ गया, तो मैंने उससे भी फिर मैंने दोबारा मेहनत की, फिर दूसरा सेकंड एमडी कैट दिया, सेकंड अटेम्प्ट दी उसी साल 2024 में 2 टाइम जो एमडी कैट हुआ। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मकसद जो है, अपना गोल अचीव किया। अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ये अचीव किया। और डेफिनेटली आपने जो बात की कि अल्लाह को याद किए बगैर कोई चीज़ नहीं होती, लाइक बेशक ऐसा। मैं आपको शेयर करूं कि मैं यूनिवर्सिटी में मेरा क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हुआ था, तो मुझे किसी जगह पे दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि एज ए मेडिकल स्टूडेंट जब आपने स्ट्रगल की हो पीछे, आपका ग्राफ आपकी लाइफ में दुख होता ऊपर है, हाँ, दुख बिल्कुल। होता है। तो मैं अब मेरी यूनिवर्सिटी में मैं जाता था, क्लास में मैं फील करता था कि मतलब मैंने जो फील्ड चूज़ की थी वो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की थी, एंड वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड थी। तो लेकिन मैंने उसमें भी कोशिश की कि मैं चलो कैरी आउट करता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ से अपना जो है ना गोल मैंने नहीं छोड़ा। मुझे पता था मैंने अपना विजन क्लियर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5 फरवरी को मेरिट लिस्ट लगी, जिसमें अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी नसीब की, और डेफिनेटली मेरी फैमिली के लिए और हम सब के लिए एक बहुत प्राउड की बात थी। तो ये मेरा जो है ना तमाम। तो आप इसमें किस्मत का भी कुछ खेल समझते हैं कि किस्मत साथ देती है? मैंने सुना है कि आप फर्स्ट टाइम जब मेडिकल का कोई फेडरल का चक्कर था और कोई पंजाब बोर्ड का सिलेबस जी था, ये कोई ऐसा किस्मत का अगर आपके जी, जी, साथ अगर exactly, ऐसा कुछ हुआ ये हो जी, जी, वो मैं अपना सर शेयर करें। जी, मैं आपको बताता हूँ। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट जब दी थी, मेरे वालिद साहब का एज ऑलरेडी आई मेंशन कि वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो मैंने अब लक डेफिनेटली होती है आपको, लक बाज़ का आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपको किस्मत से आपको ना मजबूर होते हो। लाइक मैं आपको बताऊँ कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट यूएचएस की दी थी, यूएचएस पंजाब का, लेकिन कश्मीर के साथ जो एफिलेटेड था वो था इस्लामाबाद का, सजैब एमयू का।
तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो उस वक्त हमने हमारी अब कश्मीर में जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करी थी वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी थी। बिल्कुल लेकिन ऐसे। हमने टेस्ट दे दिया यूएचएस का, क्योंकि उस वक्त हम किसी भी कोई भी बच्चा पाकिस्तान का कहीं से भी टेस्ट दे सकता है। लेकिन हमारे साथ उस वक्त अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि जो इस्लामाबाद का टेस्ट था वो बहुत ही ईजी आ गया, मीन कि 2022 का टेस्ट 22 वो बहुत ईजी टेस्ट था। और जो यूएचएस का टेस्ट था तो वो बहुत स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, ज़रा उसमें चीज़ें डेफिनेटली उनने अच्छा बनाया हुआ था पेपर। तो लाइक वो टफ पढ़ने वाले के लिए डेफिनेटली नहीं था, लेकिन जो सज़ाब एमयू का टेस्ट था वो बहुत ही ईजी था, यानी कि एफएससी का बच्चा भी होता तो वो अचीव कर लेता उसमें बहुत अच्छे मार्क्स। अच्छा। तो मेरे साथ वो एक लक का था कि वहाँ डेफिनेटली लक का रोल होता है, लेकिन ये है कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, बेशक देर आए ऐसा ही। दुरुस्त आए। तो बस द थिंग जो मैटर करती है कि आप कंसिस्टेंट हो, हार्ड वर्क करो, अल्लाह को याद करो, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर तो अपने जब goal achieve आप करोगे। थर्ड अटेम्प्ट में कामयाब हो गए तो लोगों ने साफ ज़ाहिर है रिश्तेदारों ने मुबारकबाद दी हैं, जो लोग आपको शायद उस वक्त ये समझ लें पॉइंट मारते थे, अपनी ज़ुबान में हम कह लें कि आपको टॉर्चर करते थे मेंटली तौर पे कि तुम कर नहीं सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तो लास्ट टाइम पे सब ने तो मुबारकबाद दी होगी जी आपको। जी अब ये ऐसा होता है ना शहीद साहब कि आपको डेफिनेटली जब आप उस जर्नी में होते हो ना, जैसे जब आप किसी चीज़ गोल की तरफ बढ़ रहे होते हो तो आपके साथ कोई भी नहीं होता, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हो तो बहुत से लोग आपके क्लैप करते हैं। ये कुदरत का काम, नेचुरल सी बात है, तमाम लोगों की ये नेचर, ह्यूमन साइकोलॉजी भी यही है कि सक्सेस के वक्त वो आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आप उस जर्नी में होते हो तो वो उस वक्त आपके साथ कोई भी नहीं होता, सिर्फ आप अकेले हो। तो डेफिनेटली खुदा ताला की ज़ात होती है। तो बेशक इसमें मैं ऐसा आपको बस यही है कि आपको बस खुद पे बिलीव, एतमाद होना एतमाद खुद चाहिए। पे, कॉन्फिडेंट और हार्ड वर्क करो। अलॉट ऑफ कंसिस्टेंसी रिक्वायर होती है, डेडिकेशन रिक्वायर होती है। तो तो इंशाल्लाह जब आप ज़रूर कामयाब हो गए हो, जी। जब आपने थर्ड अटेम्प्ट कामयाब हो गए हो, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, डीआई खान भी आपको भेजना चाहा गवर्नमेंट ने, क्योंकि आपके कॉलेजेस होते हैं आज़ाद कश्मीर के कि आप एजेके में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के अंदर किसी कॉलेज के अंदर जाते हैं, तो उस वक्त आप समझते थे कि कोई ऐसा बंदा है जिसको मैं बहुत ज़रा मिस कर रहा हूँ, कामयाबी का सेहरा जिसको देना चाहते थे कि अगर मेरे लिए ये बंदा होता तो शायद कि आज मेरे चेहरे पे कुछ और तासुरात होते। देखिए लाइफ में जैसे है ना कि बहुत सी जब आप कामयाब होते हो, मतलब लाइफ में हमेशा रिग्रेट होते हैं आपको। लाइक मेरे लिए सबसे बड़ा जो रिग्रेट था मेरे वालिद साहब की, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी, बेशक। लेकिन आज वो हमें मौजूद नहीं है। तो मुझे ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है। और वही बात है कि इंसान की ज़िंदगी में अरमान रह जाते हैं। अरमान रह तो जाते। बस यही जो है, मुझे अपने वालिद साहब का बहुत दुख है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। तो उनका मुझे जो है ना लाइफ में बहुत बड़ा रिग्रेट है, लेकिन अल्लाह पाक की जैसे मर्ज़ी, हमें डेफिनेटली उसके फैसलों पे राज़ी होना होता है। अल्लाह की तो रज़ा के आगे अल्लाह की रज़ा के आगे कुछ भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मैंने अपना अचीव किया, और बस तो यही है। लास्ट पे आप अपने मेडिकल स्टूडेंट जो लड़के दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं टेस्ट की, वो बार बार नाकाम हो रहे हैं, तो उनको कोई मशवरा, कोई पैगाम देना चाह रहे हैं? आपकी जो स्टोरी सुनी है बहुत ही मोटिवेटिव थी स्टोरी, तो आप उनको कोई पैगाम देना चाह रहे हैं? जी, मेरे मेडिकल जितने भी फेलोज़ हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि आप हार्ड वर्क करें, क्योंकि हमारे एमडी कैट में ना 60 to 70% रिपीटर्स बच्चे होते हैं। 70% जी, जी, 80% बिल्कुल almost। बिल्कुल 30 to 40% जो है ना फ्रेशर्स होते हैं, Freshers ज़्यादातर होते हैं। रिपीटर्स होते हैं। तो उनके लिए मेरा यही, सब के लिए बल्कि पैगाम यही है कि आप कंसिस्टेंट रहें, हार्ड वर्क करें, अल्लाह ताला को जो है ना रिस्पॉन्स करें, अल्लाह को याद करें। तो ये डेफिनेटली सबसे बड़ी कामयाबी यही है। तो इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे अपनी लाइफ में। तो यही मैं अपने जो है ना उन सबको यही नसीहत करूँगा। तो तो ये बहुत था। शुक्रिया जनाब साद शराई साहब, जिन्होंने हमें टाइम दिया। अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरीके से मोटिवेट हों जैसे इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई है, ताकि कल आप भी अपनी स्टोरी दूसरों के साथ शेयर कर सकें। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ ताउन करेंगे। एमडी कैट के बाज़ाब्ता आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे साद शराजी की साहब की जानिब से। अब 2 चैनल्स हैं, उन दोनों चैनल्स के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए जी, जाएंगे। अब इसमें एडिशन करूँगा कि हमने वीडियो जो है ना वो बनानी थी अंदर प्रॉपर रूम में ना, लेकिन हमने सोचा क्योंकि यार मेडिकल तलबा के लोग जो होते हैं ना बेचारे डिप्रेशन लाइफ से गुजर रहे होते हैं हाँ। ज़रा, तो इस नेचुरल माहौल है, और इससे डेफिनेटली नेचुरल जो चीज़ें होती हैं ना वो आप भी देखें, एंजॉय करें। कश्मीर का इलाका है, और आप ज़रूर, मैं आखिर पे ऐड करूँगा कि कश्मीर भी ज़रूर आएँ, इधर भी आएँ, ओके। टूरिज़्म जो है ना उसका भी करें। तो जैसे मुझे अभी छुट्टियाँ हैं तो मैं यहाँ इंजॉय कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम को इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन हमारे पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि तो उनके लिए मैं एक एडिशन, ये चीज़ जो है ना मैं एडिशन करूँगा। तो ये मेरा जो है 10 साल है वो। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने की बात।